हरे कृष्णा। चलिए सुनते हैं कृष्ण लीला, नरकासुर वध, अहंकार और धर्म का अंत। प्राज्ञ ज्योतिषपुर नामक राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था, नरकासुर। उसके पास अपार शक्ति, विशाल सेना और कई मायावी अस्त्र थे। शुरुआत में वह अच्छा राजा था, लेकिन धीरे धीरे शक्ति का अहंकार उसके हृदय में भर गया। अहंकार ने उसे निर्दयी बना दिया। नरकासुर ने देवताओं और साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किए और हजारों निर्दोष स्त्रियों को बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने माता अदिति के दिव्य कुंडल भी छीन लिए। पूरा स्वर्गलोक भयभीत हो उठा। देवताओं ने जाकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही इस अत्याचार का अंत कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया। उनके साथ ही उनकी वीर पत्नी सत्यभामा। कहा जाता है कि सत्यभामा स्वयं पृथ्वी माता का अंश थी और नरकासुर को वरदान था कि उसका अंत उसकी माता के हाथों ही होगा। श्री कृष्ण गरुड़ पर बैठकर प्राज्ञ ज्योतिषपुर पहुंचे। नरकासुर ने अपनी विशाल सेना भेज दी। चारों ओर शंखनाद गूंज उठा। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। नरकासुर के सेनापति एक एक कर पराजित होने लगे। तब स्वयं नरकासुर युद्ध भूमि में आया। उसने क्रोध में भयंकर अस्त्र छोड़े, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। युद्ध के बीच एक क्षण ऐसा आया जब श्री कृष्ण ने लीला करते हुए स्वयं को घायल दिखाया। ये देखकर सत्यभामा का क्रोध जाग उठा। उन्होंने धनुष उठाया और नरकासुर पर प्रहार किया। उसी समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और नरकासुर का अंत हो गया। मरते समय नरकासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। नरकासुर के मरने के बाद श्री कृष्ण ने उन हजारों स्त्रियों को मुक्त कराया जिन्हें उसने बंदी बना रखा था। सभी ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पीड़ा समझी और उन्हें सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने सबको नया जीवन दिया। इसके बाद श्री कृष्ण माता अदिति के कुंडल वापस लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। देवताओं ने उनकी स्तुति की और पूरे लोक में आनंद छा गया। तो इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिली? अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और रक्षा के लिए ही होना चाहिए। भगवान हमेशा दुखियों और पीड़ितों की रक्षा करते हैं। सच्चा धर्म दूसरों को सम्मान और सुरक्षा देना है। तो प्रेम से कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।